नेक्स्ट जो हमारा कैफे के अंदर आता है, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैफे के अंदर आता है वो आता है हमारा ऑडियंस। ऑडियंस किस तरीके से हम लोग करते हैं? सो ऑडियंस जो होती है वो 3 तरीके की ऑडियंस का हमको ऑप्शन देता है फेसबुक और मेटा। ठीक है। पहली जो ऑडियंस का हमको जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है जनरल ऑडियंस। यहाँ पे हम बिहेवियर, इंटरेस्ट, एज, डेमोग्राफी के हिसाब से हम एक ऑडियंस को बिल्ड करते हैं, है ना? दूसरी जो हमारी ऑडियंस होती है वो होती है हमारी कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे हम कस्टमर लिस्ट, वेबसाइट, पिक्सल, कोई हमने अवेयरनेस का एड दिखाया, हमने कोई ऑडियंस बिल्ड करी जो कस्टम ऑडियंस है, वो हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। तीसरी होती है लुकलाइक। लुकलाइक को मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सामने होगी तो बताएंगे। जैसा मैंने बताया कि जनरल ऑडियंस में हम डेमोग्राफिक के बेसिस पे कि उसकी एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, लाइफ इवेंट्स में कोई है, पेरेंट्स सिंगल पेरेंट है किस तरीके के हैं, रिलेशनशिप में है कि नहीं है, बैचलर है, वर्क किस तरीके का है, इंटरेस्ट के बेसिस पे कि किस चीज में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक्स, हॉबीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं, है ना, तो आपकी इंटरेस्ट में आप क्या डालोगे? आप हॉबीज डालोगे, है ना, हॉबीज एंड एक्टिविटीज एंड शॉपिंग, ये दोनों चीजें आप ऐड करोगे जब आप जनरल ऑडियंस को बिल्ड करोगे, है ना। फॉर एग्जांपल आप कोई फैमिली पैकेज, कोई टूरिज्म का पैकेज सेल करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करोगे? आप फैमिली एंड रिलेशनशिप्स को आप यूज करोगे, एंटरटेनमेंट को आप यूज करोगे, इस ये इंटरेस्ट आप चूज करोगे जब आप जनरल ऑडियंस बनाओगे। फिर होता है बिहेवियर्स कि किस तरह का बिहेवियर है। एनिवर्सरी किसी की आ रही है, इसमें ऐसा भी होता है कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जो यूजर है उसके यहाँ तो किसी की एनिवर्सरी नहीं आ रही है, ये भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। बिहेवियर्स है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, है ना। अगर आप फूड एंड ड्रिंक्स में हो, आप कुछ रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपको कुछ करना है तो आप फूड एंड ड्रिंक का भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इसके साथ। इसी के साथ में आते हैं हमारी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में जैसे मैंने बताया था कि आप मल्टीपल सोर्सेज होते हैं उससे भी आप कस्टमर ऑडियंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट के थ्रू कस्टमर ऑडियंस बनाई, है ना, आपने पिक्सल लगा दिया वेबसाइट के ऊपर तो आपने वहां से एक ऑडियंस बना ली। आपने कस्टमर लिस्ट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे यूज होती है? आपको बिल्डर ने एक कस्टमर लिस्ट दे दी। लेट से आपको कहीं से किसी सीए प्रोफेशनल्स की पूरी लिस्ट मिल गई आप, ठीक है। आपको चंडीगढ़ का, आपको जो बिजनेसमैन है आपको उन सबकी लिस्ट मिल गई, उनके सबके फोन नंबर्स की ईमेल आईडीज मिल गए आपको सिर्फ चंडीगढ़ में। तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, है ना। आप क्या करोगे? उस लिस्ट को लोगे और यहाँ पे जाके लगा दोगे, यहाँ पे आप लिस्ट को अपलोड कर दोगे तो आपका जो एड है वो सिर्फ इसी उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जिसकी लिस्ट आप लोगों ने इसमें अपडेट करी हुई है। तो ये होते हैं कस्टमर ऑडियंस। कोई ऐप की एक्टिविटी है तो आप उसको कर सकते हो, कोई ऑफलाइन एक्टिविटी में आपने किया हुआ है, ये सीआरएम में बेसिकली यूज होता है, ये कैटलॉग में यूज होता है। अब ये आते हैं मेटा सोर्सेस। मेटा सोर्सेस से भी आप कस्टमर ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो, मैंने आपको बताया था, आपने अवेयरनेस का वीडियो चलाया, है ना, उस वीडियो में कितना लोगों ने देखा वो आप यहाँ पे यूज करते हैं। आप पहले वीडियो चलाओगे अवेयरनेस का, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा एक बार आपको पूरा कि किस तरीके से होता है। आपने अवेयरनेस का वीडियो चलाया, उस वीडियो को आपने सोर्स बनाया कस्टम ऑडियंस में, और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है वो आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी। ऐसे करके यहाँ पे ऑडियंस बिल्ड होती है, ठीक है। इंस्टा आप इन्फ्लुएंसर हो, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपने क्या किया? अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लगा दिया, इसके अंदर जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं सबको आपका ऐड दिखाई देना चालू हो जाए। लीड फॉर्म है, इवेंट है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये अभी नया आया है फेसबुक का जिसमें लैंडिंग पेज यूज करते हैं, ये आप यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको अभी काम नहीं है इसका। अगर आपको लैंडिंग पेज यूज करना है तो आप अपना वेबसाइट बनाओ, उसमें पिक्सल ऐड करो, देन आप इसमें यहाँ पे यूज करो। फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, एआर एक्सपीरियंस जो आजकल ऑक्यूलस वगैरह चल रहा है, शॉपिंग है, एंड ऑन फेसबुक लिस्टिंग्स, ठीक है। सो आपके जो रियल एस्टेट में जो ज्यादातर यूज होता है वो वीडियो, लीड फॉर्म, एंड अगर आपका कोई अकाउंट है, आप इन्फ्लुएंसर हो, जैसे रीमैक्स में ये पहले बड़ा यूज होता था। रीमैक्स के काफी सारे फॉलोअर्स थे, तो रीमैक्स को अपने ही फॉलोअर्स को कुछ दिखाना है या कुछ अपसेल करना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट लगाया जाता था, तो उस तरीके से यहाँ पे चीजें यूज होती थी। फिर इसके बाद आता है लुकलाइक ऑडियंस, ठीक है। बहुत सिंपल है लुकलाइक ऑडियंस को समझना, ठीक है।
लुकलाइक ऑडियंस वो ऑडियंस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लुकलाइक वर्ड से समझ में आ रहा है ना कि इस तरह की लुकलाइक होगा, है ना। यहाँ पे क्या करते हो, आपने एक कस्टम ऑडियंस ली, ठीक है, और उन कस्टम ऑडियंस का मेटा बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है, उनके बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट, वो कहाँ पे काम करते हैं, उन सबको ट्रैक करता है। तो आप मेटा को लोकल लाइक से ये बताते हो कि ये जो 10 लोग हैं, आपको इस बिहेवियर के लोग मुझे और लाके दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट से एक कस्टम लिस्ट बनाई 10 लॉयर्स की, ठीक है। आपने मेटा को ये बोला, ये जो 10 लॉयर हैं, मुझे इस तरीके के और लोग चाहिए, मुझे आप और लोग लाके दो इस तरीके के, जिनका बिहेवियर इस तरीके का है, राइट। जैसे हम लोग बनाते हैं, मुंबई के अंदर हम लोगों ने बनाया था, हमारे पास HNI क्लाइंट का डेटा था, है ना। हमने पहले क्या किया, कस्टम ऑडियंस में गए, हमने HNI क्लाइंट का डेटा अपलोड कर दिया, राइट। पहले हमने HNI क्लाइंट पे अपना एड चलाया, लेकिन हमने देखा कि वो भी एग्जॉस्ट हो गया, कोई ज्यादा नंबर हमारे पास थे नहीं। अब सारे HNI के नंबर तो होंगे नहीं हमारे पास में, तो हमने क्या किया, हमने मेटा को ये बोला कि ये जो HNI की मेरे पास लिस्ट है, इनको नहीं दिखाना है, राइट। मुझे एक्सेप्ट दिस, इस तरीके के जिनके बिहेवियर है, जो HNI का बिहेवियर होता है, एक लग्जरी कार चलाना, लग्जरी होटल्स में जाना, इंटरनेशनल ट्रेवल्स करना, इस तरीके के लोगों को मेरा ऐड दिखा। आप समझो कितना माइंड ब्लोइंग चीज है ये, कि आप लोगों के बिहेवियर ट्रैक कर रहे हो। अभी क्या होता है कि हम एक ही नजरिए से सोचते हैं कि यार मुझे ना डायरेक्ट ऑडियंस को पकड़ना है, हम दिमाग लगाते हैं इसको ऑडियंस को यही चीजें जो गेम चेंजर होती है इसके अंदर। 90% मार्केटर्स जनरल ऑडियंस में ही रह जाते हैं, वो इंटरेस्ट देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं। आप मत देखो, आप यहाँ पे उसके एल्गोरिदम का फायदा उठाओ बेटा, ठीक है। जब आप लोकल लाइक ऑडियंस चलाते हो तो आप उसको ही बताते हो, यार ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों का ये सर्टेन बिहेवियर है, ये 4 लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, मेरे को इसी तरीके के बिहेवियर के, राइट, इसी तरीके के इंटरेस्ट वाले लोग जो माइक्रोसॉफ्ट में, जो IT में काम कर रहे हो, मुझे उन लोगों को मेरा ऐड दिखा, है ना। अब यहाँ पे गेम चेंजर ये कैसे होता है, अगर आपके पास में बिल्डर से ना कभी लिस्ट मिल जाए ना कस्टमर की, आप गेम चेंज कर दोगे। आपके पास में अगर जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है, ठीक है, मेंटेनेंस में ना लिस्ट होती है, जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो मेंटेनेंस वाला के पास सारे ओनर्स की लिस्ट होती है, ठीक है। आपका कोई प्रोजेक्ट ना, कोई यूज केस दे रहा हूँ, ठीक है, करना ना करना आपके ऊपर है, तो हमने ये कहीं पे यूज किया हुआ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रीमियम प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी 5 साल पहले डिलीवर हो चुका था, हमारा उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसी लोकेशन पे एक और प्रोजेक्ट आ रहा था, तो हमको ये पता था कि लोकेशन सेम, दोनों एक ही पॉश कॉलोनी के अंदर, दोनों ही प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है बहुत पहले, एक नया प्रोजेक्ट वहां पे डिलीवर होने जा रहा है। तो हमको उस पॉश की तरीके की मेंटेलिटी और बिहेवियर और इंटरेस्ट वाले लोग चाहिए थे। तो हमने क्या किया, हमको मेंटेनेंस से लिस्ट मिल गई थी, ठीक है, उन कस्टमर्स की। तो हमने उन कस्टमर को नहीं दिखाया, हम तो ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें क्या करना है। अब जो ऑलरेडी उस पॉश कॉलोनी में रह रहा है अपना घर लेके, उसको दिखा के हम क्या करेंगे, हमें उसको नहीं दिखाना था, हमको उसके रिलेटिव, उसके कलीग्स, वो जिनसे मिलता है, वो जिस लोकेशन पे जिन लोगों से बातचीत करता है, जहाँ जिस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा है, जिस तरीके की वो कार चला रहा है, जिस तरह का मोबाइल फोन वो यूज कर रहा है, हमको उस तरीके के लोग चाहिए थे। तो हमने क्या किया, हमने उस लिस्ट को लिया मेंटेनेंस वाली को, उसको कस्टम पे अपलोड किया, उसका लुकलाइक बनाया और हमने ऐड दिखाया। तो हुआ ना गेम चेंजर। तो अगर आपके पास में लिस्ट है और आपके पास में कहीं से लिस्ट मिल सकती है आपको, तो आप उसको अपलोड करो, उसका लोकलाइज करो, और आप इस तरीके से पूरा गेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज का आप यहाँ पे ख्याल रखना, ये यहाँ पे 1% है, ठीक है। आपको ये 10% में लेके मत जाना, इसका ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग वाला टिप है ये तो कोई मिनिमम नंबर नहीं है, 1000 तक, मैं कहता हूँ कि 1000 तक का आपका नंबर होना चाहिए। 1000 पे ही उसकी एल्गोरिदम को समझ में आएगा। कई बार ऐसा क्या होता है, आपने अगर नंबर थोड़ा कम दे दिया तो एल्गोरिदम समझ नहीं पाती, तो उसको भी एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है कि मुझे किस तरीके का बिहेवियर को ट्रैक करना है ना। 5 लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो कम नहीं करना। आप 700 800 से जितना भी ऊपर लेके जा सकते हो उतना बेटर, और लिस्ट बढ़ती जा रही है तो आप बढ़ाते जाओ, उसको और बेटर आप क्या करो, उसके एल्गोरिथम को और हेल्प कर रहे हो नहीं कंक्लूजन पे आने कि मुझे किस तरीके के बिहेवियर को ट्रैक करना है, ठीक है। सो एक 5 स्टार टिप है, वो ये है कि 1% से ऊपर लेके नहीं जाना आप, ठीक है। ये 2-3% ये मत समझना कि मेरी रीच बढ़ रही है,
अक्सर हम ये गलती कर देते हैं। आपको 1% ही रखना है। इसका रीजन क्या है कि आप उसको ये बता रहे हो कि देखो ये ना एक पैरामीटर है, आप उसको ये बता रहे हो कि 1% पैरामीटर क्या है कि जो बिहेवियर है उसके बिल्कुल क्लोज रहना है। जैसे कि बिहेवियर है, आपने 10 क्लाइंट डाले हाइपोथेटिकली, 10 क्लाइंट मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, 10 क्लाइंट, ठीक है। सो 1% आपने करा है, इसका मतलब क्या है, वो ये बोलेगा कि मर्सिडीज चलाने वाले में और ढूंढता हूँ, ठीक है। आपने 2% किया तो उसका मतलब ये होगा कि मर्सिडीज एंड ऑडी चलाने वाले में देखता हूँ। आपने 5% कर दिया तो उसको क्या बता रहे हो कि मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और भी इस तरह की गाड़ी चलाने वाले कर रहे हो। या फिर थोड़ा सा नीचे आना चालू हो जाएगा, वो फॉर्च्यूनर पे आ जाएगा, वो मे बी मारुति सुजुकी पे आ जाएगा, ठीक है। आपने 10% कर दिया, क्या कर दिया आपने उसको बता दिया कि गाड़ी चलाने वालों को दिखाओ। क्या आपको गाड़ी चलाने वालों को दिखाना है? नहीं, आपको उसको दिखाना था जो लग्जरी कार चलाएगा। तो आपको जो रिलीवेंसी है वो 1% ही रखनी है, 10% रिलीवेंसी पे नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीच बढ़ा रहे हो, रीच से कोई लेना देना नहीं है, 1% ही रखना है आपको, ठीक है। या क्लियर है यहाँ तक हम लोग? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख नहीं पाओगे। जैसा कि अभी क्वेश्चन आया था कि सर रियल एस्टेट से रिलेटेड कैसे हो, तो देखो ये एक जनरल ऑडियंस है ना। अभी लोकेशन को आप चेंज करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कहाँ पे होता है। लोकेशन को आप चेंज करोगे, ठीक है, आपको इंडिया में नहीं करना। एज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पीपल हु मैच, ठीक है। तो ये एक रियल एस्टेट ऑडियंस है। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट में क्या डाल दिया, इंडिया बुल्स, अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी फाइंडर, फर्स्ट टाइम बायर, न्यूली वेड लोग, ये सारे इंटरेस्ट है। लोधा ग्रुप, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, जो 99 एकड़ पे गया हो, कुकीज सेव हो जाती है, मेटा समझ में आता है 99 एकड़ पे गया था, आप उसको दिखा दोगे। ओबेरॉय रियल्टी, पॉप टाइगर, मैजिक ब्रिक्स, आप इन सबको दिखा दोगे। इसमें एक ये बहुत अमेजिंग ऑडियंस है, लग्जरी कार ऑडियंस, ठीक है। कोई भी आप लग्जरी प्रोडक्ट चला रहे हो, आप इस वाली ऑडियंस तो इसमें आप लिख तो पाओगे नहीं, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका, ठीक है। ये एक प्लॉट की ऑडियंस है, बहुत चलती है, बहुत चलती है ये वाली ऑडियंस, ठीक है। ये इसमें आपका पता नहीं सर, नमित मेरे ख्याल से उसमें है, इन्वेस्टमेंट का कुछ है नमित जी का भी। सो उनके लिए भी वाली ऑडियंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सेंसेक्स वगैरह में काम करते हैं ना, जो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्रिप्टो वाले लोगों में बड़ी चलती है वाली ऑडियंस, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की वजह से, ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की वजह से ये प्लॉट में बड़ी बड़ी चलती है ये वाली। चलिए जी, कौन सी ऑडियंस सुटेबल है इस वाले कैंपेन के लिए?